अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद अतीक है और मैं फिज़िक्स का लेक्चरर हूँ। और आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। आगे हमने 3 पार्ट से एक प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट फाइंड करनी, हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद टाइम अभी हम सीखेंगे और उसके बाद एक और टॉपिक है रेंज, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। जितनी देर जो है वो एयर में रहता है, हवा में रहता है, वो कितना टाइम लेता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए प्रोजेक्टाइल जो है कि बॉडी जो है, जो आपने बॉडी फेंकी है, वो कितना टाइम लेती है। उसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे, एक फार्मूला डिराइव करेंगे जिसके जरिए आप उसका टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मतलब आपने कोई बॉडी, वो आपने फुटबॉल जो है, मैंने 3-4 एग्जांपल बताई थी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की। आपने फुटबॉल को किक किया, वो ऊपर की तरफ गया और ऊपर से फिर वापस नीचे की तरफ आ गया, जमीन पर आ गया। अब वो कितनी देर, कितना टाइम जो है वो हवा में रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना टाइम लगा उसे, वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला की डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में? द टाइम टेकन बाय बॉडी, कि कितना टाइम लेती है बॉडी, कब? द डिस्टेंस फ्रॉम, कवर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पॉइंट कौन सा है? ये इसका प्रोजेक्शन पॉइंट है, जहां पर आपने प्रोजेक्ट किया है, किसी बॉडी को फेंका है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स, वेयर जहां पर वो इसी जगह पर जमीन पर आके टकराता है, जहां से वो हिट किया ना, नीचे से जिस लेवल से उसको हिट किया है, दोबारा उसी लेवल पर जब आके हिट करता है, वापस आता है, तो उस दौरान जितना टाइम होता है, जितना टाइम लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द टाइम टेकन बाय बॉडी to cover the distance from the place of its projection to the place where it hits the ground is called the time of flight। उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। तो बेसिक हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने कोई चीज़ फेंकी थी तो वो वापस यहाँ पर आई है, इस दौरान कितना टाइम जो है वो एयर में रही है, वो टाइम हमने फाइंड करना है, उसका डेरिवेशन करनी है उसके फार्मूले की, और फिर हम देखेंगे कि उसके जरिए हम कैसे वो उसका टाइम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो डेरिवेशन करते हैं जी। इसमें क्या है? अ बॉडी गोज अप एंड कम्स टू सेम लेवल। देखें, आपने बॉडी यहाँ से फेंका था, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने देखा था, एक बॉडी को हम फेंकते हैं, तो यहाँ से एक बॉडी को फेंका एंगल थीटा के साथ, वहां पर फेंका, और फेंकने के बाद ये दोबारा यहाँ पर इसी लेवल पर वापस आ गया। अगर हम कहें इसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना तय किया है, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? इसका 0 होगा, क्योंकि यहाँ से फेंका था, वो दोबारा नीचे उसी लेवल पर आ गया वापस, तो इसका मतलब वर्टिकल डिस्टेंस इसका क्या है? 0 है। तो यहाँ पर भी आपने एक ही बात याद रखनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम सारे जो लेंगे ना कंपोनेंट लेंगे, वो वर्टिकली लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात यहाँ से देख ली कि क्योंकि बॉडी यहाँ से जाता है और फिर उसी लेवल पर वापस आ जाता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस इसका 0 है। आगे, अब एज बॉडी गोज अप एंड कम्स टू सेम लेवल, ठीक है, तो उसी लेवल पर वापस आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? फिर 0 होगा, नो वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक, आगे है VIY। तो मैंने आपको कहा था कि जब यहाँ पे VI इनिशियल वेलोसिटी के साथ जब हमने फेंका है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसके हम कंपोनेंट ड्रा करते हैं, 2 कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट होता है और एक y कंपोनेंट होता है। x कंपोनेंट क्या होता है? VI cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या होता है? V sin थीटा। ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट में पढ़ा था। ठीक है, कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, तो उसमें मैंने यहाँ पर तफसील के साथ बताया था कि इसे हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर VIY क्योंकि अलॉन्ग द वर्टिकल ले रहे हैं, तो हम वर्टिकली क्या होगा? VIY इज इक्वल टू VI sin थीटा। और ये क्यों हम वर्टिकली क्यों लेते हैं, मैंने आपको देखें वर्टिकली में हम ये क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी और कांस्टेंट हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसमें था कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो है बॉडी मूव करती है। तो जब बॉडी एयर में मौजूद फॉल करती है ना, फ्रीली फॉल करती है, उस दौरान जो होता है उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्टिकली इसलिए ले रहे हैं, तो AY क्या होगा? -g क्यों है? अब देखिए ना, यहाँ से बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका था, तो यहाँ पर भी -g की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए
हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। जैसे हमने वो फाइंड करने के लिए रेंज फाइंड करने के टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने से पहले हमने एक फाइंड किया था हाइट फाइंड करने, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसकी हाइट फाइंड करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन मोशन आपके पास ये है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वर्टिकली अरेंज करने लगे हैं। तो s की जगह पर क्या आ जाएगा, वर्टिकली क्या होता है, या यहाँ से h हाइट ले लें, या फिर ये क्या कर लें, यहाँ से y ले लें, इस तरफ को, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ तक इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा y वर्टिकली। तो इस तरफ को हमने आपको पहले भी बताया था, ये क्या था, x था। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी हाइट है वो y है। तो वर्टिकल डिस्टेंस उसका 0 हो गया। इसके जगह पर हमने y लगा दिया, वी आई की जगह पर वी आई वाई और t की जगह t आ गया, प्लस हाफ और a ऐसे एक जगह पर क्या आ गया, ए वाई और टी स्क्वायर ऐसे आ गया। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हम पुट करने लगे, तो गौर से देखेंगे। y की जगह पर क्या करना है, 0, यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। वी आई वाई, और वी आई वाई क्या था, वी आई साइन थीटा था, यहाँ पर भी बताया हुआ है और यहाँ पर भी बताया हुआ है वी आई साइन थीटा है। उसके बाद यहाँ पर t आ गया हाफ माइनस ए वाई की जगह पर माइनस डी और यहाँ पर टी स्क्वायर आ गया। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये 0 वी आई साइन थीटा और टी, अब ये माइनस था, इस यहाँ पर आके प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। यहाँ पर 1/2 जी टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पर ये माइनस का है, अब ये सारा जो फैक्टर है, ये इतना हिस्सा, ये माइनस का इधर, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब यहाँ पर लेके आए तो प्लस का हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, टाइम हमने अकेला करना। अब देखिए, एक टाइम इधर भी है और एक इधर भी है टाइम, तो हमने टी फाइंड करना, तो टी को हम अलग करेंगे। अब ये 2 इधर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, ये मैंने वही दोबारा लिखी है, यहाँ से 2 इधर डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें 2 वी आई साइन थीटा होगा और इधर जी टी स्क्वायर रह गया। अब हमने क्या किया, इस टी को इधर ले गए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टी, और ये टी इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, और ये जी कहाँ पर गया, ये जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये टी एक टी के साथ कट हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर सिर्फ t बच जाएगा। और इस साइड पर क्या बच गया, 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो t इज इक्वल टू बन गया 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था। अब यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि अगर हम कोई फुटबॉल है, उसको हमने किक की है या हम मिसाइल फेंकते हैं, अगर हमें उसका एंगल थीटा मालूम हो कि हमने किस एंगल से फेंके, और दूसरी चीज उसकी इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हमने फेंके, ये 2 चीजें अगर हमें मालूम हैं, तो इस फार्मूले के जरिए हम उसका टाइम पीरियड फाइंड, जो टाइम है वो फाइंड कर सकते हैं कि कितना टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हम यहाँ पर टाइम फाइंड कर सकते हैं कि वे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें कितना टाइम वो ले सकती है, अगर हमें इसका एंगल और इसकी इनिशियल वेलोसिटी का पता हो। तो इस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप लाजमी पूछिएगा। शुक्रिया।